अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों कंसिडर करो कि ये एक बॉल है और इस बॉल को जो है पहले केस में हमने रख दिया एक टेबल के ऊपर। ठीक है, ये बॉल आ गई इस टेबल पे। अब मैं इसको अगर हल्का सा पुश करता हूँ, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये रहती टेबल पर ही है लेकिन एक नई जगह पे चली जाती है। ठीक है, यानी कि पहले इक्विलिब्रियम में थी और अभी भी ये इक्विलिब्रियम में ही है बट एक न्यू पोजीशन पे है। सेकंड केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि यही बॉल जो है मैं एक गिलास के बोल में डाल देता हूँ। ठीक है, गिलास का बोल है, उसके अंदर इस बॉल को आप कहीं पर भी अगर फेंकेंगे तो ये हमेशा जो है सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है बोल का वहाँ पर चली जाती है। यानी कि इसका इक्विलिब्रियम जो बोल के सेंटर में है वो कहीं और नहीं पाया जाता। इसी तरीके से अगर मैं इस बॉल को बैलेंस करूं एक इंसान के सर पर और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद ये नीचे गिर जाएगी और दोबारा ऊपर नहीं आएगी। तो देखो बेसिकली तीनों केसेस के अंदर बॉल को मैंने एक मर्तबा इक्विलिब्रियम में रख तो दिया था, लेकिन एक कंडीशन में उसने इक्विलिब्रियम को बरकरार रखा, एक में बरकरार नहीं रखा, और तीसरे के अंदर हम कुछ कह नहीं सकते जो कि एक्चुअली पहला केस था। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो के अंदर समझते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को, कि इक्विलिब्रियम किस किस हालत के अंदर पाया जाता है, और फिर उसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो नाम से जाहिर है स्टेबल होना। ठीक है, स्टेबल यानी कि मतलब बैलेंस होना। कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है जब हम उस पर स्लाइट फोर्स अप्लाई करें, उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें और फिर रिलीज कर दें। हल्की सी फोर्स अप्लाई करें और उसे रिलीज कर दें और वो बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन के ऊपर रिटर्न हो जाए। मैंने एक बॉडी को एक पोजीशन पे रखा, इक्विलिब्रियम में रखा, और फिर मैंने उसके ऊपर हल्की सी फोर्स अप्लाई कर दी, यानी उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। तो नतीजे में वो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी फोर्स को रिमूव करा, बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पर पहुंच गई। तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसने उस इक्विलिब्रियम को बरकरार रखा। तो स्टेबल का मतलब बरकरार रहने से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और वो इक्विलिब्रियम में है। हम उस बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं एक एज से, एक सिरे से, और फिर रिलीज करते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। मिसाल के तौर पे ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है। मैं इसको राइट साइड से थोड़ा सा उठाता हूँ। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मैंने इसको राइट साइड से थोड़ा सा उठाया और फिर रिलीज कर दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला गया। इसका मतलब अभी ये बॉक्स जिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है वो कहलाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने अपने इक्विलिब्रियम को बरकरार रखा है स्लाइड डिस्टर्ब होने के बावजूद भी। सही है, तो जब कोई बॉक्स रखा होता है किसी टेबल के ऊपर तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला जाता है। समझ में आ गई बात? ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है तो उसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। देखो, जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन पर होगा। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, इसकी लोएस्ट पोजीशन पर है, मतलब इससे नीचे नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा यहीं रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लोएस्ट पोजीशन में होता है, तब बॉडी अपने आप को स्टेबल रख पाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट होना चाहिए। जितना नीचे होगा उतना बॉडी स्टेबल होती है। और जब उसको हमने टिल्ट करा था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली नीचे था, लेकिन जब मैंने उसको टिल्ट करा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर गया। यानी हमारे टिल्ट करने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर जाता है और फिर बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को हासिल कर लेती है। ठीक है, कैसे? बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट पे था, मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट करा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा राइज हुआ और फिर उसने अपने आप को स्टेबल किया दोबारा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके, यानी कि नीचे करके। तो इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम किसी बॉडी को, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और हम उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और बाद में वो बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन को हासिल कर ले, इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा टाइप कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब समझ लो कि ये यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगा, बरकरार नहीं रहेगा, अनस्टेबल है। A body is said to be in unstable equilibrium when slightly tilted,
डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। नाम से ही जाहिर है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और हम उसे हल्का सा टिल्ट करें, उसको ज़रा सा डिस्टर्ब करें, उसके ऊपर हल्की सी फोर्स अप्लाई करें और वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने उसको बरकरार नहीं रखा। मिसाल के तौर पे एक पेंसिल है और आप उसको वर्टिकल पोजीशन में रखने की कोशिश करें तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, लेकिन जब उस पर हल्की सी फोर्स अप्लाई करेंगे ना, स्लाइट डिस्टर्बेंस भी करेंगे, तो भी वो टॉबल कर जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ गिर जाएगी, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि उस वक्त पेंसिल इक्विलिब्रियम में तो थी बट वो स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ये टेबल के ऊपर मैंने एक पेंसिल को बड़ी मुश्किल से वर्टिकली खड़ा कर दिया। अब अगर मैं इसको हल्का सा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये गिर जाएगी, और गिरने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस थोड़ी आई। इसका मतलब इसने अपने इक्विलिब्रियम को बरकरार नहीं रखा, तो इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि इस पोजीशन में था, मैंने हल्की सी फोर्स अप्लाई करी तो पेंसिल जाहिर सी बात है गिर जाएगी और वापस अपनी हालत में नहीं आएगी। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल था, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। और जब भी कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो ज़रा बात देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इतना ऊंचा है, पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा, यहाँ ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है तो अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होता है बॉडी उतनी स्टेबल होती है। जब हम टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे चला जाता है। जब मैं इसको टिल्ट करूंगा, यहाँ से मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाएगा और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि याद रखो बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे तो ले जा सकती है ड्यू टू ग्रेविटी, बट बॉडी कभी भी रेज नहीं कर सकती अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है, तो स्टेबल जब था, जब मैंने रेज किया था तो ग्रेविटी ने उसको अपनी पोजीशन पे ले आई थी, लेकिन अनस्टेबल में क्या हुआ कि मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टिल्ट करके नीचे कर दिया, अब वो ऑटोमेटिकली ऊपर तो नहीं कर सकती सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो ऐसा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, और जो तीसरा केस था, भाई एक मरतबा वापस आ गया, एक मरतबा वापस नहीं आया, अब क्या हो सकता है, अब होगा न्यूट्रल। सही ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, दरमियानी है, बैलेंस्ड है। एक बॉडी कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब उसको डिस्प्लेस किया जाए फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे लेकिन नई पोजीशन पर चली जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो नई पोजीशन पर चली जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सही ना, बॉडी किसी नई पोजीशन पे जाए और वो भी इक्विलिब्रियम में ही हो। मिसाल के तौर पे एक बॉल है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा, तो वो इक्विलिब्रियम पे होगी। मैं उसको जैसे ही डिस्प्लेस कराऊंगा उसकी प्रीवियस पोजीशन से, तो वो रहेगी तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन वो चली जाएगी किसी नई पोजीशन पर, न्यू पोजीशन पर। फॉर एग्जाम्पल टेबल के ऊपर हमने एक बॉल को रखा और उस बॉल को मैंने हल्का सा मूव कराया, हल्की सी फोर्स अप्लाई करी, तो वो रही तो इक्विलिब्रियम में पर एक न्यू पोजीशन पर जाकर। देखो, स्टेबल में अपनी पोजीशन पे वापस आ गई थी, अनस्टेबल में अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आई थी। यहाँ पर बॉडी रही इक्विलिब्रियम के अंदर ही पर किसी न्यू पोजीशन पे जाके, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब कोई बॉडी नई पोजीशन हासिल कर ले, इक्विलिब्रियम वाली रहे इक्विलिब्रियम में और नई पोजीशन हासिल कर ले, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जब कोई बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबव होता है। देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है और जब इसने नई पोजीशन हासिल करी तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट के ऊपर मौजूद है। मतलब यह है कि वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस तो हो गया लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम हाइट के ऊपर रहा। इसका मतलब बॉडी रहती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। सही है, तो इन सब बातों से एक बात समझ में आई कि भाई जो बॉडी है उसके स्टेबिलिटी के लिए क्या बात ज़रूरी है। तो याद रखो, बॉडी के स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जब तक किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है उसके बेस ऑफ सपोर्ट के, तो इसका मतलब वो स्टेबल होती है।
यानी समझ लो कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स किसी पॉइंट से फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो उसके बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहेगा, तो बॉडी स्टेबल रहेगी। ठीक है, थोड़ी समझने वाली बात है, टेक्निकल बात है, ज़रा इसको समझो। मिसाल के तौर पे एक जगह के ऊपर हमने एक रेफ्रिजरेटर को रखा, तो इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो समझ लो इधर से लेकर इस पॉइंट तक है। ठीक है, इसका बेस ऑफ सपोर्ट है, और ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी लाइन के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अभी ये जो फ्रिज है वो स्टेबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हल्का सा टिल्ट करूँ, तो हल्का सा टिल्ट करने के बावजूद भी आप देखोगे ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके बेस वाले पॉइंट के रेंज में ही रहा, आउट नहीं गया। अगर मैं इतना भी टिल्ट करूंगा ना फ्रिज को और मैं रिलीज करूंगा, तो फ्रिज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा, मींस के स्टेबल रहेगा। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं, तो अब आप नोटिस करो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकल गया। और बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर निकलने का मतलब अब ये जो फ्रिज है वो स्टेबल नहीं रहेगा, बल्कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। सही है, तो स्टेबिलिटी की एक शर्त ये हो गई कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर अंदर रहेगा, तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको नज़र आ रहा है, एक तोता कह लो, एक तोता सा बना होता है, एक टॉय सा होता है। इसकी जो टेल है ना, इसको जानबूझ के भारी बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ चला जाता है। और याद रखो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाता है उतना कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है। और ये हमेशा अपने आप को जो है वो सीधा रखने की कोशिश करता है। आप अगर इसको टिल्ट भी करोगे, कार्ड से बना हुआ है, इसको आप टिल्ट भी करोगे, तब भी ये अपने आप को सीधा कर लेता है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी खास बात है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, हमने एक पिन और उस पिन के ऊपर हमने एक कॉर्क लगाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है स्टेबल नहीं होता, ये गिर सकता था, लेकिन इसको हमने स्टेबल बनाया इस पे फॉर्क यानी कि कांटे लगाकर। कांटे जैसे ही हमने हैंग करे, तो इन कांटों की वजह से इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, वो नीचे की तरफ चला गया, क्योंकि इनका मेजॉरिटी वेट नीचे की तरफ है। तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। इस वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो सिस्टम है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। याद रखो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा उतनी बॉडीज स्टेबल रहती हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स कार को हमेशा नीचे तक बनाया जाता है, काफ़ी ज़मीन से लगाकर बनाया जाता है, ताकि वो रोड पर स्टेबल रहें, पलटे नहीं। ठीक है ना। या फिर जैसे मिसाल के तौर पे जो स्पिरिट लैम्प आपने अपनी लैब में देखा होगा, उसके बेस को चौड़ा बनाते हैं ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो और वो बैलेंस में रहे। तो जितनी भी नई कार्स आ रही हैं वो क्यों ज़मीन से इतनी लगी होती हैं, क्योंकि जितना वो ज़मीन से लगी हुई होंगी उतना उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा और उतनी ही वो स्टेबल रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था कंक्लूजन आज के हमारे लेक्चर का। हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स क्या होती हैं और कैसे हम किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम को स्टेबल बना सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।